हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज जो सेकंड ग्रेड का थर्ड ग्रेड का रीट का एसएसटी का पेपर हुआ है, उसके बारे में, उसके आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का इसका पहला क्वेश्चन था, भारत के सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन अयस्क के निक्षेप नागौर की रेवत पहाड़ी और डेगाना में प्राप्त हुए। बिल्कुल सही बात है। ये उच्च गति उपकरण अयस्क कवच प्लेटों के लिए विशेष इस्पात बंदूक खोड़ों के निर्माण के लिए अनिवार्य है तथा बिजली तंतु का प्रयुक्त होता है। बात तो ये भी सही है, लेकिन दोनों रीजन एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हम मान रहे हैं बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्र के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो उदयपुर जिसको पता है वो उदयपुर लगा देगा। पहले नंबर पर उदयपुर और दूसरे नंबर पर तो पहले नंबर पर उदयपुर और दूसरे नंबर पर बारां। तो DABCB यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की निम्नलिखित फसलों को उगने के लिए वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा DBCA। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सिरोही, अजमेर, जयपुर और अलवर। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बी का है, फिर अब डी। लास्ट में ये दो ऑप्शन होने चाहिए थे, है ना। तो जनसंख्या घनत्व इन्हीं के हिसाब से होना चाहिए था। वैसे भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 2 जिले हैं राजस्थान के जिनके 500 प्लस है। ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है। उच्चतम कुल साक्षरता प्रतिशत कोटा जिले में है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर जैसलमेर जिले में सबसे ज़्यादा है, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा है। तो बिल्कुल सही बात है, ए, बी और डी सही है, सी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर पी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान में बालक झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं। तो कहाँ पर पहनते हैं सबने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन कहाँ किया गया था। तो 30 मार्च 1949 को कहाँ किया गया था। ये किया गया था आपके 30 मार्च 1949। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सभा की स्थापना किसने की। तो गोविंद गुरु ने की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गोगामेडी का स्थान कहाँ स्थित है। भटनेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, गागन दुर्ग, इंदरमानगढ़ दुर्ग। तो कहाँ पर है ये, इंदरमानगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भूताला की लड़ाई चेतर सिंह और इल्तुतमिश, राइट आंसर। सिंगोली की लड़ाई राणा हमीर मोहम्मद बिन तुगलक। सारंगपुर की लड़ाई गलत है। इसके अलावा हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अलवर जनजाति विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है जहां 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी होती है। सही बात है। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा में इस कार्यक्रम को चिन्हित किया गया। गलत आंसर। ए सही है, आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान दूधान ने गौराबाई के अद्वैत बलिदान को गाया है। जोधपुर में रूपाधाय गोराधाई नामक पावड़ी भी है। बिल्कुल सही बात है। और गोराधाय ने जोधपुर के राजकुमार के स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया, साम्राज्य का जीवन बचाया। तो ये भी सही बात है। दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, नाथ द्वारा चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। चित्रकला के उदाहरण चौखिलाओ महल में देखे जा सकते हैं, और ये उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। और इसके अलावा नाथ द्वारा चित्रशैली के बाबा रामचंद्र और नारायण है। बिल्कुल सही बात है। उदयपुर ब्रज शैलियों का चित्रण है। लघु चित्र इसमें नहीं पाए जाते, पहला भी गलत। और तो बी और सी इज द राइट आंसर। कुचामणी ख्याल के बारे में लच्छीराम ने शुरू किया। ओपेरा शैली के समान है, और महिला पात्रों की भूमिका महिला द्वारा निभाई जाती है। और इसके अलावा इसमें सभी नर्तक गायक दोनों होते हैं। तो ये गलत है, लास्ट वाले दोनों। ए और बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। शैतान सिंह, अल्लाह जलाई भाई, विजयदान देता, विश्व मोहन भट्ट। तो विश्व मोहन भट्ट इनको ग्रेमी अवार्ड मिला था। डी का 2 कौन से ऑप्शन में है ये चेक कर लो आप। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी से बन जाएगा ये। ठीक है। औदुक दुर्ग, पारिक दुर्ग और वन दुर्ग। तो इसमें आप इजीली मिला सकते हैं। तो
16वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के महान कवि थे। सही बात है। सेठिया जी की प्रमुख कविता मींजर, लीलदास और राधा, बिल्कुल राधा नहीं है, जबकि सेठिया की राधा ये भी नहीं है और बातारी फुलवारी ये भी नहीं, केवल एक उत्तर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। राधा किसकी है? सत्यप्रकाश देवल की। ठीक है। ऑप्शन नंबर 18, शेखावटी में चूरू और झुंझुनू, मेवाती अलवर भरतपुर, ढूंढाड़ी जयपुर दौसा, खाड़ोती आपकी कोटा बूंदी। आप मिला लोगे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राजस्थान के गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सब्सिडी की मात्रा कितनी है? 78,000। मैक्सिमम कितनी है? 78,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिक अनुप्रयोग केंद्र स्थित है? वही जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, 15वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति की राशि का अनुपात 5:20:75। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस जिले में करनी माता मंदिर है? तो सबको पता है बीकानेर, ओनली ए, तो राजस्थान के क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अढ़ाई दिन का चौपड़ा अजमेर, सामंतरी माता मंदिर पुष्कर, तनोट माता जैसलमेर और किला देवी करौली को 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, गौरीबाई आपको पता है कवि हैं और अल्लाह जलाबाई गायक हो जाएंगी। केशवानंद शिक्षक शास्त्री, कर्पूरचंद पुलिस पत्रकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 साक्षरता दर का है, जो कि डिलीटेड क्वेश्चन है, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की भारत की प्रथम शिक्षा नीति है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ए सही है और क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 27 में ए सही है और एनईपी बहुत क्षमता और क्षमता पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा, ये तो सही है, एनईपी केवल 3 मार्गदर्शन स्तंभ हो। हाँ तो सही तो गलत ही तो है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गैर अणु, ये इसको मिलाना था तो इसका आंसर आप लगा लो। 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान का में किसी भी प्राथमिक विद्यालय के अधिकतम पड़ोस में 1 किलोमीटर की दूरी पैदल दूरी होनी चाहिए। सही बात है। और शिक्षक अधिकार अधिनियम से दूरी उल्लेखित नहीं है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो भाई, ये नहीं बीच में ठूस दिया ना, ये गलत है बस। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29वें का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाने चाहिए? 30वें का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। प्राथमिक में 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक में 2 किलोमीटर। ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही है? 50% महिलाएं होंगी। कार्यकारी समिति प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार बैठक करेंगी। कार्यकारी समिति माता पिता सभापति का चयन करेगा, और इसमें सी गलत हो गया। 31वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको गरीबी रेखा को प्रति माह वाला है। इसमें आप 32वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए। 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सही और आर सही नहीं है, सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के उपनिवेशित सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बजाय गृह क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने पर केंद्रित थी। बिल्कुल सही बात है। ऐसी नीतियों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता तथा ब्रिटेन से तैयार औद्योगिक माल उत्पादों के उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित करते हैं। ये भी सही बात है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 1991 में सुधारों के वासन कृषि की वृद्धि दर कम हुई है। ये भी सही बात है। और कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश भी कम हुआ है। ये भी सही बात है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, मक्का की फसल है और उसका एक तरफ वर्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 35,
तो इसमें आपको याद रखनी है, मक्का में आपको लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और इसके अलावा आपको ज्वार के अंदर 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, गन्ना में सबसे ज़्यादा वर्षा चाहिए। एक तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इस रिपोर्ट को अनुसार जमाना था श्रीलंका, भारत, चीन और बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36वें का डी। क्वेश्चन नंबर 37, आपको नीचे गरीबी रेखा के अनुसार आरोही क्रम में जमाना था, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत में कौन से जिले हैं। तो 37वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रामीण विकास बैंकिंग की संस्थानिक संरचना में शामिल है। तो वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। तो सारे ही बैंक इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, वायु मंडल की किस परत में वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशाएं हैं, वो आपका याद रखना है, संताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। बिल्कुल सही बात, पृथ्वी के घूर्णन को ही एक दिन और चक्र के लिए उत्तरदायी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अवध में वेलेजी और रसी की अधिघनिष्ठ संधि, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत, नवाब वाजिद अली का प्रतिशोध करना और अवध का विलय, युद्ध में झांसी रानी की मृत्यु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 41वें का ए। क्वेश्चन नंबर 42, अकबर द्वारा आरंभ की गई मनसबदार प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित थी। तो 42वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैन्य सह नौकरशाही तंत्र। इसके अलावा हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो, सबसे लास्ट में लोथल खोजा गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 21-22 ये आपको सबको पता है। तो डी, ए, सी, बी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सूफी संतों ने विस्तृत आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों को अस्वीकार किया। इसका ईश्वर के प्रति अध्यक्ष और अनुराग, आस्था और अनुराग में विश्वास था। तो दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो सही किया, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलट एक्ट के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था। देखो भाई, कथन दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, बस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्वेश्चन नंबर 46 इसमें ये वाला कथन कंफर्म नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया। 47वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ए, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 48, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को सदस्य चुना जाना 11 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति की रिपोर्ट 21 फरवरी और भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल नंबर 14, इसके अलावा 29, इसके अलावा आपको 24। तो आप जमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 49वें का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50वां देख लीजिए, 106वां संविधान संशोधन, विधानसभा और महिलाओं को 33% आरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51, 1991 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व अधिक तक बढ़ा है। तो 51वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दोनों कथन सत्य है और ए सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 52, तीनों श्रेणी में समवर्ती राज्य सूची, संघ सूची, पंचायत सूची। तो ए, बी और सी होती है, डी नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, अशोक मेहता समिति 1977 में आई, बलवंत राय समिति और जीवे की समिति, इसके अलावा सादिक सिंह समिति। तो सादिक सिंह समिति, सादिक अली समिति राजस्थान की सबसे पहली समिति है, तो जो कि
1964 में बनी। तो डी में 1 कौन से ऑप्शन में है? तो 2 ऑप्शन में था और ए में 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, अनुच्छेद 263 आईबीसी संबंधित है आईएससी अंतर्राज्य परिषद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, अखिल भारतीय दलों की संख्या की सहभागिता के आधार पर प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव और चतुर्थ आम चुनाव इनको सबको चुना था। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 56, बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 57, कन्नौज के शासक प्रतिहारों की गुर्जर प्रतिहार शाखा कहा जाता है? बिल्कुल सही है। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? बिल्कुल सही है। पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल के द्वारा नहीं, गोपाल के द्वारा की गई थी और प्रथम अपभ्रंश कवि स्वयंभू पाल दरबार में नहीं, राष्ट्रकूट के दरबारों में रहा करते थे। तो ऑप्शन ए व बी सत्य है। तो बी नंबर 57वें का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, उर्वरा, ऊषर, सद्दला और सद्वल ये क्या है? मरु से मरुस्थल बनेगा। तो डी का 4 कौन से ऑप्शन में है? ये हो जाएगा उर्वरा, उर्वर से, ऊसर आपका बंजर से, तो बी का आपका 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 58 में बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, सही बात है, और अधिकांश अभिलेख ब्रस्टोफेडन लिपि में लिखे गए हैं, ये भी सही बात है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 60, गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी हैं वो गदर नेता थे रहमत अली शाह, अली जफर खान, सोनसी भांगड़ा और मौलाना शौकत अली। तो 60वें क्वेश्चन में दो ऑप्शन नंबर 2 अली जफर खान और मौलाना शौकत अली ये इस पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, ब्लैक बोर्ड, वृक्ष आरेख, चित्र और फिल्म इनको आपको प्रस्तुति से जोड़ना था। तो ब्लैक बोर्ड क्या काम आता है? तो 61वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि प्रक्रिया का निरूपण करने के लिए हम ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं और इसके अलावा वृक्ष आरेख बनाने के लिए हम किसी भी राजवंश का यूज कर सकते, किसी भी राजवंश का विकास क्रम दिखाने के लिए हम वृक्ष आरेख का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन नंबर 62 आपका समन्वय, सहसंबंध, गुणित प्रक्रिया, एक ही भवन को दूसरी तरफ जोड़ना था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वप्रथम किसने सूक्ष्म अध्यापन शब्द प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? वो आपके ए.डब्ल्यू. ड्राइट एलन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 आपका अध्याय नियोजन के ब्लूम के मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में जमाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले नंबर पर विषय वस्तु, फिर उसके बाद में शिक्षक क्रियाकलाप, फिर आपको देखना है विद्यार्थी क्रियाकलाप और शिक्षक उपकरण। तो ये आपका सी बी डी ए यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, मारिया मोंटेसरी शिक्षण मॉडल बाल विकास शिक्षा विभाग बहुत प्रभावित है और मोंटेसरी विधि प्रेक्षण और प्रयोग करने की बालक और शिक्षण दोनों की स्वतंत्रता आज़ादी की महत्ता पर बल देती है। तो दोनों कथन सही है। 66वें में दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, यानी कि अधिगम के सिद्धांतों को उद्भव होने के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार जमाना था। तो 67वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी ए सी डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रस्तुति काल किसी भी घटना के घटित होने और उसके पूर्ण होने की समावधि कब से बढ़ता है? तो 68वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69, नवजातों में रोने के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? रोने का माता पिता के लिए कोई अर्थ नहीं है और रोने और संप्रेषण दोनों में कोई शोध साध्य नहीं है। रोना बालक और संप्रेषण करने की प्रथम विधि है, ये बात सत्य है। और नवजात तापमान परिवर्तन, अकस्मात शोर तथा किसी पीड़ाजनक उपकरण के प्रत्युत्तर में रो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, अभ्यासगतता के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं 70वें क्वेश्चन का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71, डेटा के प्रसंस्करण के लिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है, बिल्कुल सही बात है, और ट्रोजन हॉर्स एक स्व प्रतिकृति बनाने वाला मेलवेयर है। तो 53वें का क्वेश्चन नंबर सी, ये मेलवेयर स्व प्रतिकृति नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 74, यदि किसी पासवर्ड निम्नलिखित से मिलकर बने हो उन्हें हैक करना कठिन है। छोटे अक्षर, विशेष प्रतीक और बड़े अक्षर तीनों से मिलकर अगर बने होंगे तो उन्हें हम क्रैक नहीं कर सकते। 74वें का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 75, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है और जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, शुरुआत में हम वैक्यूम ट्यूब वगैरह, ट्रांजिस्टर, आईसी और ये आएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। यानी फर्स्ट जनरेशन में आप वैक्यूम ट्यूब देखोगे, सेकंड जनरेशन में आप ट्रांजिस्टर देखोगे, थर्ड जनरेशन में आप आईसी और चौथे में वीएलएसआई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में जमाइए। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, तो DCBA इज द राइट आंसर। 76वें का डी इज द राइट आंसर। 77वां क्वेश्चन, माही बांसवाड़ा लगभग आपका 2700 या 2800 मेगावाट के बीच में है। तो 2800 मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2765 या 2795 मेगावाट है ना, टोटल 2800 नहीं है। राजस्थान में कौन सा अंचल सबसे ज्यादा वृक्ष, भाई आपको माउंट आबू सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लुगदी कागज की रंगाई छपाई 79 क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं है तो ये आप स्टार में लगा लो। क्वेश्चन नंबर 80, साक्षरता दर और महिला साक्षरता दोनों सबसे ज़्यादा है। एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया इस पेपर में, डी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और कम उपजाऊ होती है, कथन सही बात है। और ये मिट्टी केवल मूंगफली और कपास की खेती के लिए अनुकूल है, ये गलत बात है। तो 81 का ए सही है और आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 आपको देखना है, अरावली की पहाड़ियों में बहुम जल नियमन और कार्यनीतियों में लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है बहुम जल के लिए, ये भी सही बात है। तो ए और बी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है? जोजड़ी, माही, सुकड़ी। बिल्कुल, माही कैसे हो सकती है, माही तो खुद ही एक नदी है। तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाड़ौती के पठार को हाड़ौती का पठार कहते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार को अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी भाग में है। चंबल इसकी प्रमुख नदी है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं है, तो डी तो गलत है और बी भी गलत है। तो ये आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 84 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, आपको नदी दे रखी है चार और चारों का स्रोत दे रखा है। तो चंबल नदी महू, दक्षिण राजस्थान मानपुर। लूणी नदी आपको पहाड़ की पहाड़ी यानी पुष्कर घाटी। बनास आपको देखनी है। और खमनौर जो बाणगंगा है वो जयपुर के बैराट। बनास आपके खमनौर। ठीक है, जमा दोगे। 85 क्वेश्चन का आंसर ए नंबर। 86वें क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, इसको कोई करवाने की जरूरत नहीं है। जयपुर में जंतर मंतर, जोधपुर में मेहरानगढ़, माउंट आबू में दिलवाड़ा, डूंगरपुर में गलियाकोट, बी आंसर। 87वां क्वेश्चन डी आंसर। पिछोला झील उदयपुर, सांबर झील जयपुर, आना सागर अजमेर, कोलायत जोधपुर, कोलायत बीकानेर सॉरी। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था, महिलाओं के लिए देखने के लिए गया था, बिल्कुल सही बात है। 88वें का ये आंसर। हिंदू कैलेंडर में गणगौर, अक्षय तृतीया, तीज और होली। तो तीज देख लो आपको कब आती है, अक्षय तृतीया क्षेत्र में आती है आपकी कौन सा, गणगौर। वैशाख में आती है अक्षय तृतीया, श्रावण में ये, फाल्गुन में होली। तो जमा दोगे, क्षेत्र वहां से जमाना है। ACBD ऑप्शन नंबर डी में था, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, अन्वेषण के आधार पर नंबर 1 से जमाना था। तो 90वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, राणा कुंभा, राणा जयत्र सिंह, राणा महाराणा रतन कुंभा और रतन सिंह। तो सबसे पहले जयत्र सिंह, फिर रतन सिंह, फिर आपके कुंभा, फिर आपका राणा सांगा। जमा दोगे। CDBA कौन सा ऑप्शन में है ये, तो 91 का डी हो गया। 92 का घुड़ला हो जाएगा। पुरुषों द्वारा किया जाता है नहीं, तो 92 में ऑप्शन नंबर ए सही है और सी सही है। ठीक है, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, महिलाओं करती हैं, सिर्फ घड़े लेकर करते हैं, नर्तक योद्धक समान, गलत बात है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में देख लेंगे, सहारनपुर का युद्ध कौन से सन में हुआ था? 1437, भूताला 1227, खातौली 1507। ओके भाई,
इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 मेवाड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है। इस क्वेश्चन बिल्कुल इजी। सेनानी में कला बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 आपको देख लेना है। सभी राजस्थान बोर्ड में मारवाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। वो ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97 राजस्थान साहित्य कला के अध्ययन में नई चेतना विकास हुई, श्रृंगार रीति केंद्रों पर आधारित थी, वीरोचित कृत्यों की कथाएं काव्यात्मक रूप में रची गई, संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा CDBA, यानी कि 97वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 आपको हाथ बहू का मंदिर ओनली नागदा में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 ग्रामीण स्वशासन ओनली 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आप अगर हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी, पैराशूटिंग अवनी लगेरा, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक, दलपत सिंह शेखावत आपका पोलो, जोड़ लोगे 100वें क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 तांबे का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? झुंझुनू में, उदयपुर में और अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे आप। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, बिल्कुल है। सब जिलों सब प्रत्येक राज्य में नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए सही है, आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में फंसे बालकों की सहायता करने की राजस्थान सरकार की हस्तांतरण योजना है। अनुसूचित जाति अनाथों के लिए गलत बात, पालनहारों में सभी जातियां अनाथ हो सकती, बिल्कुल सम्मिलित है। और आर सही है, ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104 देख लीजिए। राज्य 6 वर्ष से आयु में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा और अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 जयपुर में बाबा जामडोली में है, जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर में इंदिरा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, अलवर में अम्बेडकर विश्वविद्यालय। तो ए और बी सही है, बाकी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जयपुर में 4 सिटी थी काजू नाम की आपको याद रखना है। काजू नाम की है तो आपको ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 तो NH 111 मियल जलार रेवाड़ी, NH 119 पलवल से रेवाड़ी, NH सासनोर रोहतक से राजगढ़, NH 23 कोटुम से धौलपुर। तो इसमें आप कैसे बनाओगे? सेम टू सेम बनाना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है। सही बात है। अटल पेंशन योजना दोनों संगठित क्षेत्रों पर आधारित नहीं है, एक असंगठित पर ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एस्बेस्टस के भंडार राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर और डूंगरपुर, जोधपुर, अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 अरावली पानी संचय कार्यक्रम भागीदारी से शुरू हुआ था, अलवर। ऑप्शन नंबर बी। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? सिमलीपाल उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है? 82 डिग्री 30 डिग्री, मिर्जापुर यूपी। ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद के रहने वाला ही है ना ये। ठीक है, कोई ना कर लेना। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग है। आपको 113 क्वेश्चन का आंसर लगाना है। 113 का आंसर हो जाएगा बी। खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलें हैं। खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसल बतानी है आपको। तो देखो भाई, गेहूं तो खरीफ ऋतु में बोएंगे नहीं, सरसों भी नहीं बोएंगे, तो सिंपल सी बात है, गेहूं और नहीं बोएंगे। तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, सी और डी। डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 गरीबों को खाद्य और पोषण सुधार लाने के लिए सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम, पोषण अभियान, मध्याह्न मिड डे मील, इसके अलावा ये तो आपका रोजगार से रिलेटेड है, तो ए बी सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को कल ही इसकी 10वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2 नंबर कौन से में है? ए का 2। तो पहला और दूसरा और तीसरा खत्म हो गया। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 116 के बाद 117 नंबर देख लीजिए आप। आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कृषि उत्पाद, खाद्य मिलावट, यानी कि ये आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 118
वो आप देख लीजिए, आपको आरोही क्रम में जमाने थे, सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा आर्कटिक, फिर हिंद, यानी कि CDBA है ना, CDBA 118 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आर्कटिक, आर्कटिक के बाद आपका हिंद, हिंद के बाद अटलांटिक, अटलांटिक के बाद प्रशांत, उल्टा सुल्टा लिखना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%। तो ए का 3 कौन से ऑप्शन में है? एक के ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 120वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपको पता है नदी की तुलना में महासागर में आसनाएं, तहनाएं, शहनाएं, दोनों बात सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, मोटे अनाज की फसल है मक्का, ज्वार, गेहूँ और चावल। तो सही बात है, मक्का और ज्वार ही मोटे अनाज की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिए। कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूट मार का जीवन यापन किया? दौलत राय, चंपक राय? तो ये चंपत राय था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 123, गोपाल राव हरि देशमुख के बारे में ऐसा कथन बताइए। शासकीय सेवक थे, बॉम्बे प्रेसिडेंटी के सुधारक और निबंधकार थे, लोक हितवादी के नाम से सूचना था। बिल्कुल सही बात है। और शुद्धि के कार्य असत्य कथन बताना था, तो डी ही असत्य कथन है इसमें, बाकी तो तीनों सही लग रहे हैं। भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, माध्यमिक शाखा के संस्थापक नागार्जुन, सही बात है। इसकी सबसे मुख्य मूर्ति मूल का माध्यमिक कारिका है। तो दोनों कथन सत्य हैं। मूल करते मूल नागार्जुन की, जीरो का आविष्कार किया था ना नागार्जुन ने, वही था ना। तो 125 का आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, यानी कि बंगाल एसोसिएटेड सोसाइटी की स्थापना 1793 में हो जाएगी। तो आप ए का 3 मिला लीजिए, ए का 3 मिला दीजिए, कौन सा ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 126वें क्वेश्चन का आंसर डी। तो बंगाल सोसाइटी, हाँ, अरे ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1784 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, तो 4 एग्रो फूड पार्क है, आपको पता ही है, बोरानाडा, कोटा, अलवर, गंगानगर। तो सी में नहीं है, तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, मूल कर्तव्य के बारे में, मूल कर्तव्य 11 है, ए कथन ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? 129वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा सीटों का आवंटन। ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्वेश्चन नंबर स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, क्योंकि ये भी 11, उसमें भी 11, आंध्र प्रदेश में, इसमें सबसे ज़्यादा बिहार, और इसमें तो क्या पूछा था? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कैसे जमाओगे हो गया? आप बी जमाओ, पहले डी जमाओ, कोई सब जमा लो, नहीं जमेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, 131वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। 132वां, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 214 में उपबंध है, 224 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, 25 जून 1945 को राष्ट्रीय आपातकाल और मध्यरात्रि के अनुशंसा भेजी गई। आंतरिक विद्रोह की गड़बड़ी के मद्देनजर लगाया गया था, और मध्यरात्रि के पश्चात बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। प्रातःकाल में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का निर्णय लिया, तत्काल राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजी गई। ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट लगाया था ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 134, राज्य सरकार की कृषक उपहार योजना किसके लिए लक्षित है? कृषि वस्तुओं का विपणन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, पीडीएस वस्तु का दक्षतम वितरण सुनिश्चित कौन करता है? आरएसएफ, सीएससीएल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 137, अरणबोली वर्मन के शासनकाल में चोल शक्ति अपने साम्राज्य पर पहुंची, सही बात है। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के राजा महेंद्र V के विरुद्ध सैनिक विजय प्राप्त की। राजेंद्र वर्मन ने गंगकोंडचोलपुरम की में नवीन राजधानी निर्मित की, और राजा लाल चोल को चोल साम्राज्य का संस्थापक, विजयालय को कहा जाता है चोल साम्राज्य का संस्थापक। तो ये तो गलत है, डी कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो सत्य कथन चुनने थे। तो क्वेश्चन नंबर 137 में सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 138 आपको कालक्रम अनुसार जमाना था, तो 138वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका डी। 139वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सी,
छोटे राजनीतिक दलों को कार्यक्रम अनुसार जमाना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रपति को कानून अनुसंधान जाना था, तो इसको भी 140वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो राजेंद्र प्रसाद, तो ABCD है, सिंपल सी बात है। पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे PV गिरी। क्वेश्चन नंबर 145, डाल्टन योजना की सीमा नहीं है, तो डाल्टन योजना की सीमा नहीं है 145वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रत्येक बालक की अपनी गति से कार्य करने की अनुमति होती है। क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिक अध्ययन शिक्षण रणनीतियों से संबंधित मुद्दे क्या है, तो 142वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ACD, यानी कि बी वाला नहीं है, डाटा का संकलन नहीं है। ऑप्शन नंबर 143, मौखिक परीक्षणों की सीमाएं क्या है, तो ये समय अधिक रहती है, सही बात है। और ये व्यक्तिगत परीक्षण के लिए प्रयुक्त हो सकती है, गलत बात। ये आत्मनिष्ठ हो सकती है, सही बात है। और ये गहन परीक्षण का अवसर प्रदान करती है, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें पूछा है सीमाएं, तो ये एक तो A हो जाएगा और एक C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, सामाजिक विकास विज्ञान शिक्षण की विधियां कौन सी है, तो नियत कार्य विधि, इसके अलावा कहानी कथन विधि, डाल्टन योजना, पृथक कक्षा दोहरान विधि। तो 146वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो A, B, C हो जाएगा। देखो है तो चारों ही, लेकिन अब बोर्ड क्या मानता है वो आप देख लेना। A भी हो सकता है आंसर, B भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा नैदानिक परीक्षणों का उद्देश्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा योग्यता का मापन करना। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, अंतिम या अंत्य व्यवहार का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, व्यवहार मूलक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, नवीन अंतिम व्यवहारों को अर्जित करने के से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए गए व्यवहारों को क्या कहा जाता है, मनोवर्ती, अभिवर्ती, प्रवेशन या अभिप्रेरणा, तो क्या कहा जाता है, आरंभिक व्यवहार, यानी कि प्रवेशन। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, ये आपका स्टोलोरोव के अनुसार प्रभावी शिक्षण अधिगम के अनुदेशन प्रयोजनों में विषय वस्तु, अंतिम उपलब्धि का न्यूनतम स्तर और अधिकतम समय मात्रा सम्मिलित होने चाहिए। बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 देख लीजिए, ये आपको मिलान करना था, इसका आंसर आप लगा लो ऑप्शन नंबर B। और क्वेश्चन नंबर 150, ये भी आपको मिलान करना था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो ये था आपका आज का पेपर SST का, जो कि हमने सोल्व किया है। तो अब हम मिलते हैं आपके पास के लिए साथ कल दूसरे पेपर इंग्लिश और हिंदी के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।